अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है खैर व आफ़ियत से होंगे। ज़हीन सितारे इस यूट्यूब चैनल में आपका खैर मकदम है। तो आज हम स्कॉलरशिप के लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं जुफ्त अदाद, ताक अदाद, मुफर्रद और मुरक्कब अदाद और मुरब्बा अदाद। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जुफ्त आदाद। जुफ्त आदाद यानी क्या? कौन से आदाद को हम जुफ्त आदाद कहते हैं? ऐसे आदाद जिनकी इकाई में 0, 2, 4, 6 या फिर 8 ये हिस्से आते हैं, तो ऐसे आदाद को हम जुफ्त आदाद कहते हैं। यानी ऐसे आदाद जो 2 से पूरी तरह से तकसीम पजीर हो, उसे हम जुफ्त आदाद कहते हैं। यानी अगर हम यहाँ पर आदद देखें 3482, तो इसके इकाई में कौन सा हिस्सा है? 2, यानी ये 2 से पूरी तरह से तकसीम पजीर हो गया। इस तरह से जिन अदद के इकाई में 0, 2, 4, 6 या फिर 8 ये हिस्से आते होंगे, तो वो हो गए जुफ्त आदाद। इसकी खुसूसियात देखते हैं। जुफ्त आदाद 2 से मुकम्मल तकसीम होते हैं, यानी कि कोई भी अगर जुफ्त आदद दिया जाए और उसको 2 से तकसीम किया जाए तो वो मुकम्मल यानी पूरी तरह से तकसीम पजीर होते हैं। जुफ्त आदाद की जमा या तफरीक हमेशा जुफ्त अदद ही रहेंगी। यानी अगर हम 2 जुफ्त आदद की जमा करें या फिर तफरीक करें तो उसका जवाब हमें जुफ्त अदद ही आएगा। यानी अगर देखिए 4 ये जुफ्त अदद है, उसमें हम 2 मिलाए, यानी ये दोनों जुफ्त अदद हुए। ये दोनों जुफ्त अदद की जमा हमेशा कितना आया? ये 6 भी क्या है? जुफ्त अदद है। यानी 2 जुफ्त अदद की जमा हमेशा जुफ्त आएंगी। और अगर हम 4 में से 2 माइनस करें यानी तफरीक करें तो भी हमको जवाब मिलेगा, तो वो जुफ्त ही रहेगा। यानी जुफ्त अदद की जमा या तफरीक जुफ्त ही अदद रहेंगी। 2 जुफ्त अदद की हासिल ज़र्ब हमेशा जुफ्त अदद ही होंगी। अब 2 जुफ्त अदद हैं। 4 को अगर हम 2 से ज़र्ब करें तो जवाब क्या आएगा हमारा? 8 आएगा, है ना। तो 8 क्या हुआ? जुफ्त अदद। यानी 2 जुफ्त अदद की हासिल ज़र्ब भी हमेशा 8 ही रहेंगी। याद रखना है, जुफ्त अदद की जमा भी जुफ्त अदद होंगी, तफरीक भी जुफ्त अदद होगा और हासिल ज़र्ब भी जुफ्त अदद ही होगा। 2 जुफ्त अदद के दरमियान 2 का फ़र्क होता है। जो 2 अगर जुफ्त अदद है तो उनके दरमियान 2 का फ़र्क होता है। 2 जुफ्त अदद के दरमियान 2 का फ़र्क होता है। हर जो भी जुफ्त अदद है, हर जुफ्त अदद के दरमियान कितने का फ़र्क होगा? 2 का। जुफ्त अदद में एक जमा या तफरीक करने पर ताक अदद हासिल होता है। अगर कोई भी जुफ्त अदद है, उसमें अगर हम एक जमा करें, यानी हम लेते हैं 8 में अगर हम एक जमा करेंगे तो हमको मिलेगा 9, और 9 क्या है? ये ताक अदद है। और अगर 8 से हम एक माइनस करें तो हमको मिलेगा 7, तो 7 क्या है? ताक अदद है। यानी जुफ्त अदद में से एक जमा या तफरीक करने पर हमको क्या हासिल होगा? ताक अदद हासिल होगा। तो इतने पॉइंट आपको जुफ्त अदद के बारे में याद रखने हैं कि जुफ्त अदद 2 से तकसीम पजीर है और उसकी जमा, तफरीक या हासिल ज़र्ब ये जुफ्त अदद ही आता है। और 2 जुफ्त अदद के दरमियान 2 का फ़र्क होता है, और अगर जुफ्त अदद में हम एक जमा या तफरीक करें तो हमको ताक अदद हासिल होगा। अब आगे देखिए मुफर्रद आदाद। ऐसे आदाद जो सिर्फ़ एक और ख़ुद के पहाड़े में आते हो, उसे हम मुफर्रद आदाद कहते हैं। यानी ऐसे आदाद जो दूसरों के पहाड़े में नहीं आते, ऐसे आदाद जिन्हें एक के अलावा दूसरे आदाद की हासिल ज़र्ब की सूरत में न लिखा जा सके, मुफर्रद आदाद कहलाते। यानी आसान सी बात में कि जो आदाद सिर्फ़ खुद के पहाड़े में आते, यानी दूसरों के पहाड़े में नहीं आते, उसे हम मुफर्रद आदाद कहते हैं। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये ऐसे आदाद है, यानी जो दूसरों के पहाड़ों में नहीं आते। 2 अपने खुद के पहाड़े में आता है, यानी वो मुफर्रद आदाद हुआ। 3 ये भी खुद के ही पहाड़े में आता है, ये सब दूसरों के पहाड़े में नहीं आते।
ये हुए मुफर्रद अदाद। इस तरह से टोटल 25 मुफर्रद अदाद है। कितने हैं? 1 से 100 तक कुल 25 मुफर्रद अदाद है। आगे देखिए मुरक्कब अदाद। ऐसे अदाद जो एक के अलावा दूसरे अदाद के पहाड़े में आते हो मुरक्कब अदाद कहलाते हैं। या ऐसे अदाद जिन्हें एक के अलावा दूसरे अददों की हासिल ज़रब की सूरत में लिखा जा सकता है उन्हें मुरक्कब अदद कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि दूसरे अदाद के पहाड़े में भी जो अदद आते हैं, यानी अभी हुआ 4 कौन से पहाड़े में आता? 1 के पहाड़े में, 2 के और 4 के। 6 ये खुद 1 के पहाड़े में आता, 2 के पहाड़े में, 3 के पहाड़े में और 6 के पहाड़े में, यानी 1 से ज़्यादा पहाड़े में जो अदद आते हैं उन्हें मुरक्कब अदद कहते हैं। इतना याद रखना है। ओके। और हाँ, जो 1 है, अदद 1, यह ना मुफर्रद है और ना ही मुरक्कब है। ये भी याद रखना है आपको कि 1 ये अदद ना मुफर्रद है ना मुरक्कब है। यहाँ पर मुफर्रद अदद का चार्ट दिया गया है। टोटल कुल मिलाकर 1 से लेकर 100 तक 25 मुफर्रद अदद है। कितने हैं? 25 मुफर्रद अदद है। ये सब आपको याद करने हैं। स्कॉलरशिप में इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है और आपको ये सब याद करने हैं। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको याद कीजिए। और ये सब है मुरक्कब अदद, यानी जो 1 से लेकर 100 तक मुफर्रद अदद निकाल दिए तो बाकी बचे कौन से? मुरक्कब अदद। ये याद रखना, याद करने की ज़रूरत नहीं है इसको। मुफर्रद अदद निकल गए तो बाकी सब बचे मुरक्कब अदद। ओके, ठीक है। अब देखिए मुरब्बा अदद। मुरब्बा अदद किसे कहते हैं? एक ही अदद को 2 मरतबा लेकर उनकी ज़रब करना, यानी हासिल ज़रब उस अदद का मुरब्बा होता है। यानी एक को 2 बार लेना है। 1 को 1 से ज़रब करने पर 1 मिलता है, यानी ये हुआ मुरब्बा। 2 को 2 से ज़रब करने पर 4 आया, ये हुआ 2 का मुरब्बा 4, 1 का मुरब्बा 1। ये सब मुरब्बा अदद हो गए। 3 का मुरब्बा 9, 4 का मुरब्बा 16। इस तरह से 1, 4, 9, 16 ये सब मुरब्बा अदद हुए। ओके, ठीक है। अब हम मश्क के लिए कुछ सवालात हल करते हैं। तो पहला सवाल है, दर्ज झील में से ग्रो से अलहदा अदद पहचानिए। क्या पूछा गया है? इसमें से अलहदा अदद कौन सा है? तो देखो बच्चों, यहाँ पर है इकाई के मकाम पर 6, यहाँ है 0, यहाँ पर है 8 और यहाँ क्या है 9। तो 0, 6, 8 ये इकाई के मकाम पर है, यानी ये सब क्या हुए? ये हुए हमारे जुफ्त अदद। और 3 नंबर वाला जिसके इकाई के मकाम पर है 9, ये हुआ ताक अदद। तो यही हमारा जवाब है जो कि ग्रो से अलग है। ओके, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगर अलिफ जुफ्त अदद हो तो उसके फ़ौरन बाद आने वाला जुफ्त अदद कौन सा होगा? तो अलिफ है, अगर अलिफ को हम जुफ्त अदद है, यानी अगर हम अलिफ मतलब 4 लें तो इसके फ़ौरन बाद कौन सा अदद आएगा? 6 अदद आएगा, है ना। तो 4 में कितने मिलाए तो 6 हुए। 4 में हमको 2 प्लस करना पड़ा, तब हमको मिला उसके आगे वाला जुफ्त अदद 6। तो यानी ये हुआ 4, यानी ये था अलिफ। अलिफ जमा 2 किया तब हमको आगे का जुफ्त अदद मिला। तो हमारा आंसर क्या होगा? अलिफ जमा 1 होगा क्या? 4 में अगर 1 मिलाए तो कौन सा अदद होगा? हमने रूल में पढ़े, जुफ्त अदद में अगर 1 मिलाने पर या 1 माइनस करने पर हमको क्या मिलता है? ताक अदद मिलता। तो ये भी करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप रूल याद कर लो तो। पहला आंसर तो हमारा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये होगा हमारा ताक अदद। और अलिफ में यानी जुफ्त अदद में अगर 2 मिलाएं तो हमको उसका दूसरा जुफ्त अदद मिलेगा। तो यही हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर जीम जमा 6 ताक अदद हो तो उससे पहले का जुफ्त अदद कौन सा होगा? अगर 6 में कितने जमा करेंगे हम तो हमको ताक अदद मिलेगा। अगर हमने लिए 6 में अगर हम ताक अदद 6 में कितने जमा करेंगे तो हमको ताक मिलेगा। 6 में 1 जमा करे तो हमको ताक अदद मिलेगा।
2 जमा करें तो हमको जुफ्त अदद मिलेगा, 3 जमा करें तो ताक अदद मिलेगा। तो हम देखते हैं अगर 3 जमा करें तो क्या होगा। 6 में अगर हम 3 जमा करें यानी जीम यानी हमने लिया 3, तो 6 में अगर 3 जमा करने पर हमको कितना मिलेगा, 9 मिलेगा, यानी ये हुआ ताक अदद। तो इससे पहले का जुफ्त अदद कौन सा होगा, तो ये जो ताक अदद मिला तो इससे पहले का जुफ्त अदद कौन सा होगा, 8 होगा, है ना। 9 से पहले का जुफ्त अदद हमारा होगा 8। तो अगर हमने जीम को अगर 3 पकड़े तो 3 में कितने मिलाने पर 8 मिला हमको, 3 में 5 जमा करें, 3 में 5 जमा करने पर हमको मिला 8, यानी जीम जमा 5, यानी हमको क्या मिला, जुफ्त अदद। तो हमारा आंसर होगा जीम जमा 5 यानी ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल देखिए, 5, 8, 2 और 3 इन हिस्सों की मदद से तैयार होने वाला छोटे से छोटा जुफ्त अदद कौन सा है। यहाँ हमको सभी जुफ्त अदद दिए गए हैं, तो हम क्या करेंगे, हमको तैयार करना होगा छोटे से छोटा जुफ्त अदद। तो छोटे से छोटा जुफ्त अदद तैयार करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे बड़ा अदद हम क्या करेंगे, ये इकाई के मकाम पर लिखेंगे 8, और छोटे से छोटा अदद बनाना है तो जिस तरह हम छोटे से छोटा अदद बनाते हैं उसी तरह से हमको बनाना पड़ेगा। तो छोटे से छोटा अदद बनाने हमने सीखा है, तो क्या करेंगे, पहले 2, 3, 5 और 8, ये हो गया हमारा छोटे से छोटा अदद। कहाँ पर है 2, 3, 5, 8, 2, 3, 5, 8, यानी ऑप्शन नंबर 3 ये हमारा सही जवाब। अगला सवाल देखिए, 5, 7, 4 और 1 इन अदाद की मदद से बनने वाला बड़े से बड़ा ताक अदद में 4 की मकामी कीमत क्या होगी। हमको 4 की मकामी कीमत तो पूछी गई, लेकिन क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बड़े से बड़ा ताक अदद बनाना पड़ेगा। तो ताक अदद बनाने के लिए हमको देखना पड़ेगा इसमें ताक हिस्से कौन से हैं। तो ताक हिस्से कौन से हैं, 1 है, 7 है और 5 है। तो बड़े से बड़ा अदद बनाना है तो हमको सबसे पहले जो छोटा हिस्सा है वो उसको इकाई के मकाम पर लिखना पड़ेगा। तो सबसे छोटा हिस्सा हमने लिखे इकाई के मकाम पे, कौन सा, 1। और जिस तरह से हम अदद बनाते हैं छोटा और बड़ा, उसी तरह से हमको बनाना है। तो बड़ा अदद बनाने के लिए हम सबसे पहले बड़ा अदद लिखेंगे 7, फिर उसके बाद लिखेंगे 5, उसके बाद 4 और इकाई के मकाम पर 1। तो ये हुआ हमारा बड़े से बड़ा ताक अदद। क्या किया हमने, इसके पहले वाले सवाल में हमको जुफ्त अदद बनाना था छोटे से छोटा। तो याद रखना है, जब छोटा पूछे और जुफ्त है तो हमको क्या करना है, बड़ा अदद इकाई के मकाम पर लिखना है। और इसमें बड़ा पूछा गया तो छोटा अदद इकाई के मकाम पर लिखना है और बड़ा अदद बना देना है उसके सामने। तो ये हुआ हमारा बड़े से बड़ा ताक अदद। और हमको पूछे 4 की मकामी कीमत, यानी 4 की मकामी कीमत कितनी होंगी, कौन से मकाम पर है, दहाई के मकाम पर, यानी इसकी मकामी कीमत होंगी 4 की 40। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 ये हमारा सही जवाब होगा। अगला सवाल देखिए, 1 से 10 तक आने वाले अदाद में जुफ्त अदाद और ताक अदाद का फ़र्क कितना होगा। क्या पूछा गया है, जुफ्त अदाद और ताक अदाद। तो 1 से 10 तक कितने जुफ्त अदाद है, कितने हैं, 5 है ना, और ताक अदाद भी 5 है। दोनों का फ़र्क पूछा गया, इसलिए 5 में से 5 तफरीक करना है। तो क्या आएगा हमारा सही जवाब, ऑप्शन नंबर 4 0। 5 में से 5 तफरीक करने पर हमको मिलता है 0, यानी 6 का सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर 4 0। ओके। अगला सवाल देखिए, दर्ज झील में किस अदद के हिस्सों का मजमुआ ताक अदद होगा। हमको क्या पूछा गया है, कौन से अदद ऐसे हैं जिनका मजमुआ ताक अदद होगा। अब हमको इस सब की जमा करनी होगी, ये जितने भी हिस्से हैं सब की जमा। 9 और 2 कितने हुए, 11, 11 और 7 18, 4 और 3 7 और 2 9, 9 और 1 10, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 8 18। ये सब कौन से अदद हुए, जुफ्त अदद, यानी हमारा जवाब आएगा
ऑप्शन नंबर 1। फिर भी हम करके देखते हैं। 5 और ये 5 10, 10 और 4 14 और 3 17, यानी इस अदद के हिस्सों का मजमुआ क्या होगा? ताक अदद, क्योंकि इसके इकाई के मकाम पर 7 है। ओके, अगला सवाल देखिए। दर्ज झील में किस अदद के हिस्सों की जमा जुफ्त अदद होंगी? अब इसमें यहाँ ताक पूछे थे, यहाँ पर क्या पूछा? जुफ्त अदद। तो 7 और 3 10, 10 और 3 13, 13 और 2 15, 6 और 4 10, 10 और 8 18, 18 और 1 19, ये भी ताक हुआ, ये भी ताक। 9 और 9 18, 18 और 3 21, 21 और 7 28, ये हुआ हमारा जुफ्त अदद। 7 और 3 10 और 1 11, यानी जुफ्त अदद पूछा गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 ही हमारा सही जवाब। अगला सवाल देखिए। अगर अलीफ ताक अदद हो तो दर्ज झील में ताक अदद पहचानिए। अगर अलीफ ये ताक अदद है, अगर हम ताक में अलीफ की जगह पर 3 लें तो इसमें से ताक अदद कौन सा होगा? अगर अलीफ को हम 3 ले तो 3 और 3 कितने हुए? 6, ये जुफ्त अदद हुआ। अगर यहाँ पर 3 ले तो 6 और 3 कितने होंगे? 9। यहाँ 3 लिए तो 9 और 3 12 और 3 और 1 4। तो क्या पूछा गया है? ताक अदद, यानी कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर 2। ये हुआ जुफ्त 6, ये हुआ 12, ये भी जुफ्त, 4 भी जुफ्त, यानी ऑप्शन नंबर 2 ये हमारा सही जवाब। अगला सवाल देखिए। दर्ज झील में से किस अदद को 2 से तकसीम करें तो बाकी 1 बच रहता है? यानी ये सब अदद दिए गए हैं, इसको 2 से तकसीम करना है तो बाकी 1 बचेगा। अब 2 से तकसीम पजीर कौन से होंगे? जिसके इकाई के मकाम पर 2 4 6 8 यानी जुफ्त अदद होंगे। तो 4 ये भी 2 से तकसीम पजीर है, यहाँ पर 2 है, ये भी तकसीम पजीर है, और यहाँ पर कितना है? 6, यानी ये भी जुफ्त अदद है, ये भी 2 से तकसीम पजीर है, लेकिन इसमें इकाई के मकाम पर कितना है? 9 है। तो ये 2 से तकसीम पजीर होगा क्या? नहीं होगा। तो इसमें से क्या बचेगा? अगर हम इसको 2 से तकसीम करते हैं, 2 से अगर इसको तकसीम करें तो 2 के पहाड़े में 17 नहीं है, कितने हैं? 16। कितने नंबर पर? 8 नंबर पर। तो 8 16, 16 में से 1 बचा तो ये हुए 18, 2 9 18, और कितने बचे यहाँ पर? 9। तो 2 चौक 8 और बाकी बचा 1, तो यानी ऑप्शन नंबर 4 ये हमारा सही जवाब है। तो इस तरह से बच्चों आज के वीडियो में हमने जुफ्त अदाद, ताक अदाद, मुफ़र्रद अदाद और मुरक्कब अदाद और मुरब्बा अदाद, ये सब अदाद सीखे, किसे कहते हैं कि सीखा, और इस पर मुनहसर सवालात भी हमने हल किए। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।